आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन अवश्य करें। अभी भी देश से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। फिर आते हैं आज के चर्चा पर। आज के चर्चा का मूल विषय है बुध ग्रह के प्रभाव और उसकी शांति के उपाय। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह अच्छे नहीं हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि उसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं या आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। बुध ग्रह के कमजोर होने के कारक क्या हैं? यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के साथ हों तो वो शुभ फलदायी हैं, और यदि अशुभ ग्रहों के साथ हों तो वैसे ही उनकी भी गिनती पाप ग्रहों में ही होने लगती है। यानी पाप ग्रह के साथ हैं तो स्वयं भी पाप ग्रह बन जाते हैं या उनका प्रभाव पाप ग्रह के तुल्य हो जाता है, और यदि शुभ ग्रहों के साथ हैं तो उनका प्रभाव शुभ ग्रहों के समान ही मिलता है। अब यदि बुध पाप ग्रहों से युक्त हो, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था में हो, नीच राशिगत हो या त्रिक भाव में बैठे हों, इसके साथ ही कई बार चतुर्थ भाव में भी बुध कमजोर हो जाते हैं। तो यदि आपके कुंडली में इन कारकों के कारण बुध यदि कमजोर हो गए तो उनका दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है? बुध का सबसे अधिक प्रभाव, नकारात्मक या सकारात्मक, सबसे ज्यादा प्रभाव वाणी पर होता है और बुद्धि पर। विद्या पर भी बुध का प्रभाव तो होता है, लेकिन जितना ज्यादा बुद्धि और वाणी पर होता है उतना ज्यादा विद्या पर नहीं होता है। तो ये मान के चलिए यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का वाणी दोष है, यानी वाणी में रुकावट है या उनकी वाणी कठोर है, कर्कशा है, या वाणी में किसी प्रकार के भी दोष हो, या जो प्रभावहीन वाणी भी हो सकती है, यानी आपके वचन पे कोई ध्यान नहीं दे, या गले में कोई अत्यधिक समस्या हो जिससे बोलने में आपको समस्या होती हो, यानी वाणी, तालु और जीभ, इनसे संबंधित जितने भी समस्याएं हैं वो सब बुध के कारण ही होते हैं। ऐसे लोगों को सामान्यतः भूलने की समस्या भी हो जाती है, और बुध यदि कमजोर हो तो व्यक्ति बुद्धिमान तो हो ही नहीं सकता है। उसकी बुद्धि अवश्य कमजोर होगी, भले ही वो पढ़ने में कितना भी तेज हो। ऐसे लोगों को याद भी जल्दी नहीं होता है, यानी अत्यधिक अध्ययन करने के बाद भी स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णतः मूक बधिर है, यानी न बोल पाता है न सुन पाता है, ऐसे में भी बुध ग्रह का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। बुध ग्रह को वैसे उत्तर दिशा का स्वामी और नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो जिसके भी बुध खराब हो उनके अंदर शौर्य, पराक्रम आदि की कमी कर देता है और उनको डरपोक बना देता है। ऐसे लोग कहीं न कहीं शर्मीले स्वभाव के हो जाते हैं। इनमें अपने बातों को कहने का सामर्थ्य कम होता है, और ऐसे व्यक्ति डिफेंस जैसे सेक्टर में तो बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं कर पाते। और तो और सामान्यतः ऐसे व्यक्ति श्वेत कुष्ठ से भी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि त्वचा पर भी बुध का अत्यधिक प्रभाव माना गया है। यदि बुध खराब है तो त्वचा से संबंधित समस्याएं बार बार हो सकती हैं, जिसमें श्वेत कुष्ठ तक भी हो सकता है। यदि गलत ग्रहों का युति है या गलत ग्रहों के राशि या उनके प्रभाव में यदि बुध है तो मान के चलिए त्वचा से संबंधित कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। कई विद्वानों के मत में या नए रिसर्च के आधार पर, कुछ व्यक्तिगत अनुभव, इससे यह भी पाया गया है कि यदि बुध, राहु, केतु, शनि जैसे ग्रहों से युति कर रहे हों तो ऐसे व्यक्तियों को कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब अपनी कुंडली में सिर्फ इनकी युति देख के आप चिंतित बिल्कुल ना हो, बाकी ग्रहों का प्रभाव भी इस पर अनिवार्य है। इसलिए अपनी कुंडली को
आंशिक रूप से देख के आप चिंतित न हो, किंतु कहीं ना कहीं जिनको कैंसर का प्रभाव है उसमें भी बुध ग्रह कहीं ना कहीं कारक है। अब आते हैं ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बुध के नकारात्मक प्रभाव होने का क्या असर पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बंधु बांधवों से कटे रहते हैं, यानी उनसे कोई घनिष्ठता नहीं रहती है और उनका व्यवहार भी अपने घनिष्ठ बंधु बांधवों से असामान्य रहता है, यानी सामान्य बिल्कुल नहीं रहता है, असामान्य रहता है। ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं और अपने वाणी के दुष्प्रभाव के कारण अपने मित्रों को खो देते हैं। ऐसे लोग हमेशा अनियंत्रित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनका बुध बहुत ही खराब स्थिति में होता है। ऐसे लोग अक्सर वादा करके यानी प्रॉमिस करके भूल जाते हैं या भूलने का दिखावा करते हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं है, उनके बुध ग्रह के खराब होने के कारण होता है कि ऐसे व्यक्ति आपसे कोई भी प्रॉमिस करके उसको पूरा कर पाने में असफल रहते हैं। ऐसे लोगों को व्यापार में भी अक्सर घाटा हो जाता है और ऐसे लोग व्यापार भी बार बार चेंज करते हैं, यानी परिवर्तित करते रहते हैं, तब भी व्यापार में घाटा मिलता है, क्योंकि वाणिज्य का कारक भी कहीं ना कहीं बुध को ही माना जाता है। यदि आप अकाउंटेंसी, सीए जैसे कोर्स करना चाह रहे हैं और आपका बुध खराब है, तो भी आपको उसमें आसानी से सफलता मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको ये बताते हैं कि यदि आपके ऊपर ये सारे प्रभावों में से कुछ भी प्रभाव है तो शायद आपके कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है, और यदि ऐसा है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे बुध की शांति भी मिले और उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो। तो 11 उपाय मैं आपको बताऊंगा आज, बिल्कुल आसान आसान उपाय, उसमें से कोई भी एक आसान उपाय आप करके और बुध की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला उपाय आपके दिनचर्या से शुरू करते हैं। यदि आप अपने स्नान के जल में शुद्ध शहद और पुनर्नवा, एक पौधा होता है पुनर्नवा, पुनर्नवा का रस और शहद, यदि इसका 2-4 बूंद अपने स्नान के जल में समावेश करते हैं, यानी उसको मिला के स्नान करते हैं, तो वैसे ही आपको बुध की कृपा प्राप्त होने लगेगी और आपको सब जगह सफलता मिलने लगेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे उपाय की। बुधवार को यदि आप 108 दूर्वा, यानी जिसको स्थानीय भाषा में दूबा भी कहते हैं, दूब भी कहते हैं, उसको सामान्यतः दूर्वा कहते हैं, तो 108 दूर्वा इसको अच्छे से साफ करके और गणेश जी को श्री गणेशाय नमः या ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें, और इसके बाद में प्रति बुधवार को सिर्फ 11 माला ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, इसमें से जो मंत्र आपको आसान लगे उसका 11 माला जब आप सिर्फ बुधवार के बुधवार करेंगे तब भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। फिर तीसरे उपाय की चर्चा करते हैं। एक पौधा होता है अपामार्ग, जिसको स्थानीय भाषा में चिचुड़ा या चिड़चिड़ा भी कहते हैं या चिचड़ी भी कहते हैं। इसके पंचांग यानी फूल, फल, जड़, तना और पत्ते, सामान्यतः इसमें फूल स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लगभग कांटेदार फल ही निकलते हैं। तो उसका समूल यानी जड़ के साथ संपूर्ण भाग का रस निकालकर, इस रस से यदि आप शंकर जी या श्री गणेश जी का अभिषेक करते हैं, इसमें आप सिर्फ श्री गणेशाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का, जो भी संभव हो सके, गणेश जी या शंकर जी जिनका भी आप संभव हो सके, इसके पंचांग के रस से उसको जल में मिला के, इतना ज़्यादा पंचांग का रस निकल पाना संभव नहीं है, उसको जल में से मिश्रित करके यदि आप अभिषेक करते हैं तब भी आपको बुध की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी और सारे नकारात्मक प्रभाव खत्म होंगे। इसके बाद एक और आसान उपाय यानी चौथा उपाय, चिड़चिड़ा यानी अपमार्ग के दातून का लगातार 27 दिन प्रयोग करना भी एक चमत्कारिक उपाय है।
इससे भी बुध की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह बिल्कुल आसान उपाय है। उसके बाद बात करते हैं पांचवें उपाय की। यदि प्रति बुधवार या बुधवार से स्टार्ट करके कम से कम 31 दिन तक यदि आप बुध कवच का पाठ यदि आप 31 दिन तक करते हैं या श्रवण करते हैं, तब भी आपको बुध ग्रह के सारे नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलकर उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और पहले जितनी समस्याएं बताया हूं, लगभग सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद एक और उपाय, बुध के तांत्रिक मंत्र या बीज मंत्र या वैदिक मंत्र जो भी हो सके, आसान 2 मंत्र आपको बता दे रहा हूं। ओम बुम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। ये दोनों मंत्र में जो आपको आसान हो। सामान्यतः बुध की जप संख्या 9000 बताई गई है, लेकिन कलयुग में चतुर्गुण यानी 9 चौका 36,000 यदि आप जप कर लेते हैं तो आपको बुध की संपूर्ण कृपा प्राप्त होकर आपको ताउम्र यानी जिंदगी भर उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। भले बुध आपके मार्गेशी क्यों न हो, मार्कत्व का प्रभाव भी खत्म होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके बाद 7वें उपाय की बात करते हैं। रुद्राक्ष धारण करना भी एक चमत्कारिक उपाय है। यदि आपको 4 मुखी, 7 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध हो जाए तो उसको पीले धागे में, कई जगह मतांतर है, कुछ लोग बोलते हैं लाल धागा, लेकिन आपको पीले धागे में उपयोग करना चाहिए। तो पीले धागे में 4 मुखी, 7 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष यदि आप सोमवार को धारण कर लें, चूंकि बुध की शांति के लिए आप कर रहे हैं तो बुधवार को भी धारण कर सकते हैं। यह भी आपको चमत्कारिक लाभ देगा, खासकर स्वास्थ्य जनित समस्याओं के लिए और वाणी से संबंधित समस्याओं के लिए यह आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ देगा। इसके बाद बात करते हैं 8वें उपाय की। आज का 8वां उपाय यह है कि भगवान विष्णु की आराधना। एक बात समझ लीजिए, यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तब भी बुध ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो विष्णु भगवान की आराधना के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम, यदि इस स्तोत्र का पाठ आप कम से कम 21 दिन तक लगातार कर लें, तब भी आपको बुध की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी और उनके सारे नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। इसका ध्यान रखें कि प्रारंभ आपको बुधवार से करना है। इसके बाद 9वां उपाय, यदि हरा मूंग, साफ सुथरा हरा मूंग जो कच्चा हो, उसको यदि हरे वस्त्र में लपेटकर इसको भी यदि आप बुधवार को दान करें, कम से कम 5 बुधवार तक। इसके साथ ही आप हरा वस्त्र भी दान कर सकते हैं अलग से, या पन्ना का उपरत ओनेक्स या हरा हकीक भी आप दान कर सकते हैं। इनमें से भी कुछ दान करें तब भी आपको बुध का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ ही शुद्ध घी का दान भी शास्त्रों में उल्लेख है कि आप यदि बुध की शांति के लिए शुद्ध घी का दान करते हैं, खासकर गाय के घी का, तब भी आपको बुध से शांति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। एक और उपाय, यदि आपके कुंडली में बुध मार्केश नहीं हो, क्योंकि कभी भी मार्केश का नग, वस्त्र यानी उस रंग का वस्त्र या चाहे ऐसे किसी भी वस्तु को धारण करना लाभ के साथ आपको नुकसान भी दे सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी ग्रह का नग पहने सिर्फ राशि के अनुसार धारण नहीं करें या एक पक्षीय कुंडली के विचार के आधार पर धारण न करें। यदि मार्केश हों आपके तो उस नग को धारण करने से बचें, और यदि आपके बुध मार्केश नहीं हो तो बुधवार से प्रारंभ करके आप लगातार हरे वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। बृहस्पतिवार और शनिवार को हरे वस्त्रों का उपयोग कम करें। सोमवार को भी अत्यधिक हरे या गहरे हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यानी आप हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके भी बुध भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके बाद 11वें उपाय की बात करते हैं।
आप यदि मूंग के दाने को, खड़े मूंग के दाने 11 पान के पत्ते पर रखकर और 5 गुरुवार तक उसको जल में प्रवाहित करें। प्रवाहित करते समय एक छोटे से मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। 11 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र में भी मतांतर है। पहले जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसको सुन लीजिए, फिर मैं आपको मतांतर ही बता दूंगा। इस मंत्र, आपका ये मंत्र ऐसा है, ओम ऐं श्रीं 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 बुधाय नमः। इसमें मतांतर के आधार पे कई जगह 2 बार ही श्रीं का उपयोग किया गया है, तो ये सिर्फ मतांतर है या पाठांतर है। तो आप ओम ऐं श्रीं 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 बुधाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए 11 पान के पत्तों पर हरा मूंग रखकर और बहते जल में प्रवाहित करें, तब भी भगवान बुद्ध का कृपा आपको प्राप्त होगा और आप सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और भी बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आज के लिए सिर्फ 11 उपाय। आखिरी में एक मूल मंत्र ध्यान रखिए कि यदि बुद्ध से आप अत्यधिक परेशान हो, यानी पहले बताए गए सारी समस्याओं से यदि आप ग्रसित हो, तो सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों में अपने आप को शरणागत कर दीजिए। बुद्ध का कृपा अपने आप आपको प्राप्त होने लगेगी। अब भगवान विष्णु की आराधना आप अपने समय और लगन के अनुसार किस प्रकार करना चाहते हैं अवश्य करिए, किंतु यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करने लगे तो बुध ग्रह की संपूर्ण कृपा आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको बृहस्पति भगवान से होने वाली परेशानियां और उनको शांत करने का उपाय ये पूरी विस्तार के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।